नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दें कि देखिए, इस संसार में लक्ष्यों की तरफ बहुत से लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको वो बात बताने के लिए जा रहे हैं जो इस संसार में 95% लोग कर रहे हैं। उनसे आगे कैसे निकलें, उनसे आगे कैसे बढ़ें, उनसे श्रेष्ठ कैसे बढ़ें। तो मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिससे आप 95% लोगों से हर समय आगे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप आगे कैसे रहेंगे। आप आगे तभी रहेंगे जब आपका जीवन बदलेगा, जब आप खुद बदलेंगे। जब आप खुद नहीं बदलेंगे, जीवन को नहीं बदलेंगे, तो 95% लोगों से आगे क्या, 0 पॉइंट पर ही रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि 95% लोगों से हर एक मामले में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ आदतें हैं और कुछ बातें हैं। उन बातों को हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, यदि वास्तव में सबसे आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी दशा में, जैसे धन कमाने में, लक्ष्यों को प्राप्त करने में, परमानंद को प्राप्त करने में, जीवन को स्वस्थ बनाने में, अनेक प्रकार की संसार की जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले हमें अपने जीवन को बदलने से पहले हमें अपने खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे, हमारे बच्चे बदलेंगे, हमारा घर बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा संसार बदलेगा। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि स्वयं को बदलना पड़ेगा, तब जाके आप 95% लोगों से आगे बढ़ पाएंगे। कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा। तो जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे तो हम सत्संग भी सुनेंगे, किसी गुरु से जुड़ेंगे, सच्चे गुरु से, उनसे युक्ति सीख करके हम सुबह शाम जब ध्यान करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, सकारात्मक शक्ति पैदा होगी। जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर विराजमान जो मन है, इंद्रियां हैं, विषय विकार हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उन पर काबू होने लगेगा और हम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगेंगे। अब ये होगा कैसे? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तब हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हम अपने लक्ष्यों की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हमें अपने मन को सेट भी करना है और हमें अपना जो समय है उसका सदुपयोग करना है। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। उसके बाद हमें अध्ययन भी करना है। हमें भी उन महान और श्रेष्ठ इंसानों जैसा बनना है, तो उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन करना ही है। उसके बाद की जो आदत है, हमें अपने को अनुशासन में ढालना है। जब तक हम अपने को अनुशासन में नहीं ढालेंगे तब तक हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जो मनुष्य सोच रहे हैं कि हम सोते भी रहें और हम बदल भी जाएं, ये नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा। तो देखिए, आज के समय में उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन उपदेशों का पालन करने वाले बहुत कम हैं। जो लोग स्वयं उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, उनके उपदेशों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा ये बात आपको बता रहा हूँ, हमेशा यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले अपने आप को बदलो। तो आपको बदलने के लिए सबसे पहले हमें अध्यात्म से जुड़ना होगा। अध्यात्म से जुड़ कर के हमें जब
परमात्मा का नाम हम जब लेंगे तो हमारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है, जो हमारे समस्त जो शरीर के अंदर नकारात्मक प्रभाव हैं उन पर काबू हो जाता है। लेकिन आज यदि मनुष्य सोचे कि हम अपना ध्यान संसार में रखें, एक दूसरे की बुराई करें, समय को बर्बाद करें और जीवन चरित्रों का अध्ययन न करें, अनुशासन में न रहें और हम अपने जीवन को बदल लें, ये कदापि संभव नहीं है, हरगिज संभव नहीं है। इसलिए वे ही मनुष्य बदले हैं जिन्होंने खुद को बदलने का प्रयास किया है। यदि हम खुद को बदल लेते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। इसलिए भाइयों, हम ज़्यादा आदतें न बताते हुए आपको निष्कर्ष पॉइंट पर पहुंच रहा हूं कि मुख्य बात यह है, सरल भी है, कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएगा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय सही समय है 3 बजे से सुबह 4 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त का सही समय है। इसमें जो भी मनुष्य सुबह जागेगा और परमात्मा का नाम लेगा, चाहे उसके अंदर हजारों अवगुण भरे हों, लेकिन वो समस्त अवगुण उसके अंदर से दूर हो जाते हैं। देखिए, परमात्मा का नाम ही एक संसार में ऐसा है जो एक व्यक्ति को ही नहीं बदलता, जो एक व्यक्ति को नहीं, सारे संसार को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए मैं सबसे सरल आदत ये बता रहा हूँ, एक ब्रह्म मुहूर्त में जो मनुष्य जागेगा, दूसरा जो परमात्मा का ध्यान सुबह शाम करेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। उसके अंदर कोई अन्य आदतें न हों, ये 2 ही आदतें उसके जीवन को बदल देंगी। वह मनुष्य अपने जीवन को बदल लेगा ही और लाखों लोगों का जीवन भी बदल देगा। इसलिए जब जीवन बदल जाएगा, स्वयं बदल जाओगे। जब जीवन बदल जाएगा तो आप 95% नहीं 100% लोगों से भी आगे बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा और संसार में कोई उपाय नहीं है। आप दिन रात मोटिवेशन वीडियोज को खूब सुनते रहो, तब तक जड़ पर नहीं जाओगे। मनुष्य के अंदर जड़ क्या है? जड़ का मतलब है वो चीज़ है जिसमें बदलाव किया जाए तब जीवन बदलता है। जो मनुष्य के शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मिक शक्ति है, जब इस पर काम किया जाता है, जब इसका अध्ययन किया जाता है, जब इसका मंत्रोच्चारण किया जाता है तो इसे शक्ति प्राप्त होती है। जब शरीर के अंदर जो विराजमान आत्मिक शक्ति है जब प्रबल होती है, तो जब उसका प्रभाव बढ़ता है, जब उसकी क्षमता बढ़ती है, तो जीवन की बात क्या, मनुष्य का सारा सिस्टम बदल जाता है। वो स्वयं बदलता है, दूसरों को बदल देता है और अपना जीवन बदलने के साथ साथ लाखों लोगों का जीवन बदल देता है। ये हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि संसार में जो भी मनुष्य परमात्मा का नाम नहीं लेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा, वो कोई आदतें अपने जीवन में अच्छी नहीं उतार पाएगा, वो अपने जीवन को कभी नहीं बदल पाएगा। वो दिन रात भले ही उन पर विचार करता रहे। इसलिए 95% लोगों से आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलना होगा, खुद को ढालना होगा। उसके बाद तब जीवन बदलेगा, तब आप 95% लोगों से आगे बढ़ेंगे। यदि आप सोच रहे हों कि का अध्ययन कर लूँगा और अपनी कुछ आदतों को जीवन में सुधार लूँगा, जीवन बदल जाएगा, ये कभी संभव नहीं है। जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे और अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे और परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता है। लोगों, वास्तव में जीवन बदलना है, स्वयं को बदलना है और उन लोगों से आगे बढ़ना है, सबसे आगे रहना है, तो आपको हर हालत में परमात्मा का ध्यान करना ही पड़ेगा। आप परमात्मा का ध्यान सुबह शाम करो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो और अन्य आदतें अपने जीवन में न उतार पाओ तो निश्चित रूप से आप स्वयं बदल जाओगे और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो आप चाह रहे थे, जितनी आदतें आप चाह रहे थे, वो सभी आपके जीवन में आने लगेंगी। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपके जीवन से गरीबी दूर भाग जाएगी। आज संसार में लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, गुमराह बनाते हैं कि ये टोटका कर लो धनी हो जाओगे।
ये नियम अपना लो धनी हो जाओगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं निष्कर्ष के साथ आप लोगों से कहता हूँ, ये ही जड़ें हैं जीवन को बदलने के लिए है, ये ही जड़ें हैं सबसे आगे निकलने के लिए, ये ही जड़ें हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इस पर जड़ पर काम करो। जब तक जड़ पर पानी नहीं डालोगे, मतलब जड़ पर पानी डालने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जो अध्यात्म जो अंदर विराजमान शक्ति है उस पर कार्य नहीं होगा, तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। आप अपने मन को सेट करके जीवन भले ही बदल लें तो लेकिन फिर भी आप बेचैन रहेंगे, दुखी रहेंगे, मन में तरह तरह के गलत विचार आएंगे, हर समय जीवन में दुखी रहेंगे। लेकिन आपने यदि जड़ पर काम किया, अपनी आत्मिक शक्ति पर काम किया, तो हमेशा आप लक्ष्यों को तो प्राप्त कर लेंगे ही, आपका जीवन बदल ही जाएगा और आप खुद ही बदल जाएंगे और हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। उस चीज़ को आप प्राप्त कर लेंगे जो आप जिसकी कामना ही नहीं कर सकते थे। देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। छोटे छोटे लक्ष्य, ये संसार जितने संसारिक लक्ष्य हैं ये बहुत छोटे लक्ष्य हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन लोगों का बहुत बड़ा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, उनके लिए ये छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य रखो और जीवन बदलने के लिए लक्ष्य एक बहुत बड़ी बात है। जो मनुष्य लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करते हैं उनका मन नहीं लगता है। इसलिए जो मनुष्य अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं उनका मन सही काम करने लगता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे और परमात्मा का ध्यान करेंगे। इन दो ही आदतों को आप अपना लें तो सारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप खुद बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप लाखों लोगों का जीवन बदल देंगे। ये ही गूढ़ ज्ञान है, यही रहस्यमय ज्ञान है। धन्यवाद मित्रों।